हेलो डॉग लवर्स, वेलकम बैक टू डॉगो डायरीज। भिलई डॉग शो में 5 स्पेशलिटीज करवाई गई थी, जिनमें से एक स्पेशलिटी की रिंग डॉगो डायरीज आपके साथ फिर से शेयर करने वाला है, और वो है गोल्डन रिट्रीवर की रिंग। जज हैं मिस्टर श्याम मेहता जी। खास करके आज हम इस ब्रीड के बारे में बात करेंगे जो सिर्फ डॉग लवर्स नहीं, पूरे वर्ल्ड के हार्ट्स में अपनी जगह बना चुके हैं। गोल्डन कलर का कोट, शाइनी आईज, एक्सप्रेसिव आईज और वो स्माइल जो स्ट्रेस भुला दे। और ये ब्रीड और कोई नहीं है, ये है गोल्डन रिट्रीवर। तो अगर आप एक डॉग लवर हो या गोल्डन फैन हो या फ्यूचर में एक रिट्रीवर लेने का प्लान कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए फुल पैसा वसूल होने वाली है। बिकॉज आज हम लोग रिंग के बारे में तो बात करेंगे ही, प्लस मैं आपके साथ लैब्राडोर और गोल्डन रिट्रीवर के कनेक्शन के बारे में भी बात करूंगा। कैसे एक अच्छा पपी लेना है ये भी बात करेंगे। लेकिन फ़िलहाल आपके सामने आपकी स्क्रीन पे, आपकी मोबाइल स्क्रीन पे 180 नंबर एंट्री ऑफ येलो वुड्स अमृत यादव जी ओन करते हैं, और ब्रीड थी वो करण मल्होत्रा जी की। नेक्स्ट है 181 हिटलर मनप्रीत सिंह जी, ये ओन करते हैं और ब्रीड भी उन्हीं का किया गया है। दिस इज़ कॉल्ड यूरोपियन रिट्रीवर्स, जो बेसिकली स्कॉटलैंड में जब स्टार्ट हुआ था रिट्रीवर, तो ये रिट्रीवर्स थे जो स्टार्टिंग में बनाए गए थे। धीरे धीरे इनमें अमेरिकन टच आया, जहाँ पे कलर भी चेंज हुआ, बॉडी टाइप भी चेंज हुआ, बट ये वो रिट्रीवर्स हैं जो एक्चुअल में स्टार्टिंग में रिट्रीवर्स जहाँ से जर्नी शुरू हुई थी गोल्डन रिट्रीवर की। 180 एंड 181 का ये कंपटीशन, आई थिंक यहाँ पे 180 बाजी मार गए हैं क्लास विन के लिए। नेक्स्ट जो आपके सामने है, दिस इज़ ली लवर्स हैप्पी, गणेश जी ओन करते हैं, मनोज वाघमोड़े जी की ये ब्रीडिंग है। देखिए किस तरीके से इंस्पेक्शन किया जाता है, बहुत डिटेल में ये काम होता है। और आप लोग जब पप्पी लेते हैं, आप लोग ये बिल्कुल नहीं सोचते। और यहाँ पे जो ऑलरेडी बहुत अच्छी पेडिग्री, अच्छी ब्लड लाइन के डॉग्स हैं, उनको भी कई बार रिजेक्ट कर दिया जाता है, बिकॉज वो कहीं ना कहीं परफेक्शन के बहुत दूर होते हैं। तो आप बहुत सतर्क रहिए जब आप किसी भी ब्रीड का पप्पी लेते हैं। दिस डॉग इज एग्जिबिट नंबर 183, ओन्ड बाय मिस्टर सुकृत निगम फ्रॉम महाराष्ट्र एंड ब्रीड बाय मिस्टर अमृत। शुभम मुखिया जी इसको कर रहे हैं यहाँ पे हैंडल। दिस इज अ हैमरसन। देखिए काफ़ी बारीकी से डॉग देखा गया है। 2 रीज़न हो सकते हैं, या डॉग जज को काफ़ी इम्प्रेस कर रहा है, या जज को बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं कर रहा है। बहुत अच्छी मूवमेंट। ये टेल सेट देखिए, ये एनर्जी लेवल देखिए। इसका रीज़न है मिस्टर हैमर। हैमर एक बीआई डॉग है जो काफ़ी ज़्यादा विनिंग ले चुका है। वो डॉग पंजाब में है। 182 एंड 183 टॉम यहाँ पे विन कर गया। नेक्स्ट डॉग इज फ्रॉम पुणे महाराष्ट्र अगेन, रॉलेक्स। अमेरिका से ये मेल इंपोर्ट करवाया गया है। मार्कोस निशिकावा एंड एरिका बसबी जी की ये ब्रीडिंग है, और केतन जोशी जी इसको ओन करते हैं। और यहाँ पे देखिए, दिस डॉग इज हैंडल्ड बाय सूटेड एंड बूटेड गाय। देखिए देख सकते हैं, आपको बहुत कम मौके मिलेंगे ऐसे डॉग्स देखने के। 185 सीजर तेजस्विनी जी का ये डॉग है। आप लोगों को वीडियो एंड तक ज़रूर देखना है और कमेंट सेक्शन में लिखना है गोल्डन लव फॉरएवर। अगर आप भी इस ब्रीड से प्यार करते हो, डोंट फॉरगेट टू राइट गोल्डन लव फॉरएवर, सो दैट डॉगो डायरीज़ की टीम यह जान सके कि आप लोगों को गोल्डन रिट्रीवर पसंद है। बहुत ग्रुप 8 की ब्रीड्स के लिए काफ़ी मैसेजेस आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लैब्राडोर रिट्रीवर वहाँ पे विन करता है। देखिए क्लास विन रॉलेक्स ने यहाँ पे ले ली है। अब देखिए सारे डॉग जो भी अपनी क्लास विन करके आए थे, वे सब डॉग यहाँ पे आपके सामने हैं। 179 है, उसके बाद 180, 181 में जो डॉग विन किया था वो है, देन टॉम है, रॉलेक्स है। देखने वाली बात होगी, सबसे आगे इस समय टॉम, देन रॉलेक्स। यहाँ पे दूर से एग्जिबिट नंबर मेरे लिए थोड़ा सा आइडेंटिफाई करना मुश्किल है। और आई थिंक जो फ्रंट के 2 डॉग्स हैं, लेकिन यहाँ पे जज्बात बदल दिए गए जज द्वारा। सबसे आगे कोई और ही डॉग है,
टॉम जो फर्स्ट नंबर पे था वो थर्ड नंबर पे पहुंच गया। यहाँ पे 2 डॉग सेलेक्ट किए गए हैं, या फिर सीसी या फिर आरसीसी, कुछ ना कुछ तो जज साहब के मन में सवाल होगा, जिसके लिए इन्हीं 2 डॉग्स को यहाँ पे एक राउंड लेने के लिए बोला गया था। एक और राउंड लेने के लिए बोल दिया गया है। क्या लगता है आप लोगों को? मैट करके डॉग्स थोड़ा सा परेशान हो रहे हैं यहाँ पे। काफ़ी अच्छी मूवमेंट, दोनों ही डॉग अपना दमखम दिखा रहे हैं। दोनों हैंडलर्स का स्टैमिना देखिए, मुझे लगता है काफ़ी राउंड्स लेने पड़ेंगे। टॉम फिर से आ गए हैं यहाँ पर। रोलेक्स की जांच बड़ी बारीकी से हो रही है और फाइनली रोलेक्स नंबर 1 की पोजीशन पे आ गया है। सेकंड पे टॉम, जो डॉग थर्ड नंबर पे था वो फिर से वापस चला गया थर्ड पे। देखिए ये बहुत बारीकी से, और अब देखिए मैंने आपको पहले कहा था कि टॉम को भी बड़ी बारीकी से देखा जा रहा था। अब यहाँ पे सेकंड नंबर पर है, हो सकता है कि ये फर्स्ट पे आए, थर्ड पे ये डेफिनेटली नहीं जाएगा, बिकॉज एक बार वो थर्ड पे गया था और फिर से वापस आ गया है। दोनों डॉग्स के बारे में हैंडलर के साथ बातचीत, बाइट को फिर से चेक किया जा रहा है, यानी कि टॉम यहाँ पे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है। क्या होगा इस समय आप कमेंट करके बताइए। द गाय इन ब्लू ब्लेजर और द गाय इन द पर्पल ब्लेजर, कौन जीतेगा? इसके बाद हम लोग गोल्डन रिट्रीवर और लैब्राडोर रिट्रीवर के बारे में, कनेक्शन के बारे में बात करने वाला हूँ। बने रहिए डॉग डायरीज के साथ। ब्रीड्स के कंपटीशन के रिंग सामने देगा। रोलेक्स वॉन द सीसी और हैंडलर ने डॉग छोड़ दिया जज साहब से मिलने के लिए, और डॉग ने वापस आके बोला भाई मैं जीता हूँ, मेरे को छोड़ के मत जा। सीसी फीमेल की कैटेगरी आ चुकी है यहाँ पे। 186 आपके सामने अप एंड डाउन करती हुई नजर आ रही है। हेलेना ऑफ सलीम विश, मोहसिन शेख जी जो कि अगेन पुणे महाराष्ट्र से हैं, उनके द्वारा ये ब्रीड की गई फीमेल है। इसके बाद है 187 नैन्सी अग्निव कुमार दास, आई थिंक ये रूपक कुमार दास जी के घर से ये फीमेल आई है। और हम लोग बात करते हैं कि गोल्डन रिट्रीवर और लैब्राडोर का कनेक्शन क्या है। सबसे पहले मैं आपका एक मिथ क्लियर करूंगा कि गोल्डन रिट्रीवर और लैब्राडोर एक ही ब्रीड हैं क्या। बहुत लोगों को ये कन्फ्यूजन होती है। जो हमारे ब्रीडर्स हैंडलर्स सुन रहे होंगे उनको डेफिनेट लगेगा कि ये बहुत अजीब सा क्वेश्चन है, बट बहुत लोगों को लगता है कि गोल्डन रिट्रीवर लंबे वालों वाला है और लैब्राडोर रिट्रीवर छोटे वालों का है। मैं आप लोगों को ये चीज़ ज़रूर आज बताऊंगा कि ये ब्रीड कम्प्लीटली डिफरेंट है। हाँ, आप इसको कज़न्स बोल सकते हैं और ये फैमिली एक बोल सकते हैं। यहाँ पे किस फीमेल को, हाँ हेलेना यहाँ पर क्लास विन कर चुकी है। नेक्स्ट है 188 रीना ऑफ येलोवुड्स, केतन जोशी द्वारा ये रिंग में आज पहुंचाई गई है और इसको हैंडल करते हुए नजर आ रहे हैं मिस्टर किरण जाधव। करण मल्होत्रा जी की ये ब्रीडिंग है, गुच्ची की ये डॉटर है। इसके बाद आपको फीमेल देखने को मिलेगी 189 नथिंग कैन स्टॉप मी, जी एनीस जी की ब्रीडिंग। तो ये लैब्राडोर और गोल्डन रिट्रीवर दोनों ही एक ही फैमिली के हैं, मतलब दोनों के रूट्स एक ही हैं वर्किंग रिट्रीवर के, लेकिन दोनों के पेरेंट्स अलग हैं। लैब्राडोर का जो ओरिजिन था वो न्यू फाउंडलैंड से हुआ था, जहां वो फिशरमैन के साथ यानी कि मछुआरों के साथ काम करते थे, फिश नेट खींचना और कैच करना कई बार। तो इस काम के लिए ये यूज होते थे। यहाँ पर कंपटीशन काफी तेज लग रहा है और फाइनली रीना ऑफ येलोवुड्स ने यहाँ पे क्लास विन कर ली है। नेक्स्ट फीमेल इज एग्जिबिट नंबर 190 गोल्ड डायडम्स नोवा, दीप्तिमान सेन गुप्ता जी की ये फीमेल है और गौतम गिरी जी की ये ब्रीडिंग है। ये अकेली फीमेल है इस क्लास में, तो डेफिनेटली यहाँ पे 186, 188 और 190 के बीच में कंपटीशन होने वाला है। आप देखोगे साथ साथ में कि कौन सी फीमेल विन करेगी। और मैं आपको बता देता हूँ कि लैब्राडोर जो था वो वहाँ पे कनाडा के न्यू फाउंडलैंड में काम करता था बहुत अच्छे से, फिर ब्रिटिश
लोग उन्हें ले गए यूके और वहाँ से लैब्राडोर रिट्रीवर बना, एक ऑलराउंडर, स्पोर्टी और एक एनर्जेटिक ब्रीड। अब गोल्डन रिट्रीवर की स्टोरी भी सुन लीजिए, इसकी स्टोरी थोड़ी और रॉयल है। स्कॉटलैंड के एक नोबलमैन सर डडली मेजरी बैंक्स ने 1800s के एंड में एक येलो रिट्रीवर को ट्वीड वाटर स्पेनियल के साथ क्रॉस किया और क्रिएट किया एक परफेक्ट रिट्रीवर जो वाटर और लैंड यानी कि पानी में और धरती पे दोनों में बर्ड्स रिट्रीव कर सके। उन्होंने कहा था, आई वॉन्टेड अ डॉग दैट्स ब्यूटिफुल टू लुक I wanted a dog that's beautiful to look at and brilliant to work with। बस वहीं से जन्म हुआ है गोल्डन रिट्रीव का, और बाकी आपके सामने हिस्ट्री है कि कैसे ये फील्ड से लोगों के घर में पहुंचा और घर से सीधा लोगों के दिलों में उतर गया। यहाँ पे देखिए सीसी के लिए फीमेल सारी अपना दमखम लगा रही हैं। पहले नंबर पर है फिलहाल रीना ऑफ येलोवुड्स, सेकंड पे है हेलिना, और ये दे दी गई है 188 एग्जिबिट नंबर। रीना ऑफ येलोवुड्स ने फाइनली सीसी ग्रैब कर लिया और समय है चैंपियन क्लास का, जहां पे आपको बहुत डिफरेंट टाइप के मेल्स, ये देखिए आपके सामने एक लाइट कलर भी है, डार्क कलर भी है, इंपोर्ट्स है यहाँ पे अर्जेंटीना, अमेरिका, अलग अलग टाइप के मेल हैं देखिए। और आपको भी इतना डॉगो डायरीज की तरफ से गोल्डन रिट्रीवर के बारे में नॉलेज दी जाती है, तो देखिए आपके सामने एक परफेक्ट स्पेसिमेन खड़ा है। अगर आप लोगों को गोल्डन रिट्रीवर एक अच्छा ब्लड, अच्छी पेडिग्री के साथ और एकदम हेल्दी इस तरीके के बच्चे अगर आप लोगों को रिक्वायरमेंट हो, तो डेफिनेटली आप लोग कॉल कर सकते हैं 7018374172। देखिए मैं आपको डिटेल में भी ये बताऊंगा कि अच्छे बच्चे आपको कैसे लेने हैं, आपको क्या क्या देखना है, बट फिलहाल हम लोग बात कर लेते हैं। ये है मिस्टर लीडर, मोहसिन शेख जी ओन करते हैं, खुद ही इसको हैंडल करते हुए नज़र आ रहे हैं। सेकंड डॉग आपके सामने है कॉन्ग, किरण जादव जी का ये डॉग, और हैंडल भी इसको ये खुद ही कर रहे हैं। थर्ड नंबर पर डार्क कलर का अर्जेंटीना ब्लड के साथ ये मेल है, हैंडल कर रहे हैं इसको शुभम मुखिया, और मेल का नाम है ग्लैडिएटर। कोलकाता से ये डॉग आता है शो होने के लिए। उसके बाद आप देखेंगे कैप्टन अमेरिका, मिस्टर विजय प्रभाकरन जी का ये डॉग है, ये भी मेल इंपोर्ट किया गया है। सो स्टार्टिंग में आपको जितने भी फर्स्ट जो डॉग था वो BI था, उसके अलावा आपको इंपोर्ट्स ही दिखाई दे रहे हैं अभी तक। जो मैंने वादा किया था कि आपको इंपोर्ट्स देखने को मिलेंगे वो देखिए आप। देन आपके सामने आता है बुगाटी, जो कि चिली, जो कि फिर एक अमेरिका के पास की ही प्लेस है। पोलो दी कासा मसाडो, दीप्तिमान सेन गुप्ता जी ने इंपोर्ट किया था, और ये मेल भी बहुत अलग अलग शोज़ में जीता है। अप एंड डाउन देखिए आप इसकी। देखिए डॉग्स रिट्रीवर में भी बहुत टाइप हैं, लेकिन वो टाइप जो हैं, जो एक स्टैंडर्ड है वो एक ही है। हाँ, किसी का हेड बड़ा हो सकता है, किसी का सब्सटेंस बड़ा हो सकता है, तो आपको ये चीज़ें देखनी है। अब ये जो डॉग आपके सामने है, दिस इज़ हैसमस, दिस इज़ ऑल्सो इम्पोर्ट बाय केतन जोशी फ्रॉम ब्राज़ील। मार्कोस निशिकावा जी की ब्रीडिंग है, गोल्डन रिट्रीवर वर्ल्ड वाले सब जानते होंगे। देन ट्वीड माउथ गोल्डन फ्रोडो, सौमिकर जी का ये डॉग है, और 2-3 साल हो गए आई थिंक इस डॉग को इंपोर्ट किए हुए। ट्वीड माउथ देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि लॉर्ड ट्वीड माउथ के नाम से जिन्होंने इस ब्रीड को फाउंड किया था, ओरिजिन जहाँ से स्टार्ट हुआ है वहाँ से उन्होंने जो उनका नाम था बाद में जो लॉर्ड ट्वीड माउथ पड़ा था, तो उसी सेम नाम के कैनल से ये डॉग आया हुआ है। अब मुझे ये नहीं पता कि उस ट्वीड माउथ कैनल का गोल्डन, जो इसका नाम है ट्वीड माउथ गोल्डन फ्रोडो, वो उसमें और जो एक्चुअल में ओरिजिन था उसमें कोई कनेक्शन है या नहीं है। फिलहाल आपके सामने है चैंपियन गर्ल एमी कुमार, अग्निव कुमार दास, और यहाँ पे फाइनली पिंटू जी। तबीयत नासाज है, लेकिन जो पैशन है वो उसमें कमी नहीं आनी चाहिए। देखिए शी इज़ बटरफ्लाई,
रूपांजन जी की ये फीमेल है और गौतम गिरी इसके ब्रीडर हैं। सो फाइनली रिंग में है मिस्टर अमोघ द चिपल्ली, ब्रांडी फीमेल का नाम है, चैम्पियन फीमेल है। मिस्टर रविंद्र जी की ये ब्रीडिंग है। ये फीमेल डेफिनेटली 5 इयर्स प्लस लग रही है। एक मैच्योर फीमेल, डेफिनेटली इस फीमेल ने लिटर भी दी होंगी, जिसकी वजह से हाँ उसको शायद ज़रूर थोड़ी सी और प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी। बट फिलहाल आपके सामने एक बार फिर से स्क्रीन पे आप चैम्पियन डॉग्स को एक बार फिर से देखिए। मैं आपको ऑलमोस्ट सबकी डिटेल्स दे चुका हूँ। गोल्डन रिट्रीवर के बारे में फिर से एक बार बात शुरू करते हैं कि उनकी क्वालिटीज़ की, जिनकी वजह से गोल्डन रिट्रीवर दुनिया के सबसे लवेबल डॉग में से एक हैं। सबसे पहले बात करेंगे उनके टेम्परामेंट की। भाई ये ब्रीड लिटरली सनशाइन इन फर है, हमेशा हैप्पी रहते हैं, काम रहते हैं, लविंग रहते हैं। ये वो डॉग हैं जो आपके घर आके ना सबका मूड चेंज कर देते हैं। मैं तो पर्सनली इस चीज़ को फील करता ही हूँ। जितने भी लोगों के पास गोल्डन रिट्रीवर हैं, क्या आप मेरी बात से सहमत हैं कि ये मूड चेंज करने में एक्सपर्ट माने गए हैं? एक गोल्डन रिट्रीवर की टेल वैग और वो स्माइली फेस सब टेंशन दूर कर देता है। राउंड लेने के लिए बोल दिया गया है जज श्याम मेहता जी द्वारा। देखिए यहाँ पे चैंपियंस मेल अभी तक सीक्वेंस में थे, एंट्री के हिसाब से खड़े थे, बट अब इनमें फेरबदल भी शुरू होगा। ये देखिए मिस्टर फ्रोडो सबसे आगे आकर खड़े हो गए हैं। ग्लैडिएटर भी एक नंबर आगे आए हैं अपनी जगह से। फ्रोडो, लीडर, कॉन्ग, ग्लैडिएटर, जो डार्क में सबसे ज्यादा मेल है वो ग्लैडिएटर है। फिर से एक बार एक राउंड लेने के लिए बोला। इन लोगों का गोल्डन रिट्रीवर की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है जेंटल नेचर। ये किसी के ऊपर चिल्लाते नहीं है, किसी से लड़ते नहीं है, हर इंसान के दोस्त हैं। किसी के साथ भी बहुत खुश हो जाते हैं। ये चीज़ें इनमें है, इसलिए ये वर्किंग डॉग्स की कैटेगरी में उतने नहीं आ पाएंगे जितने थेरेपी डॉग्स, गाइड डॉग्स और फैमिली कंपेनियंस के रूप में दुनिया भर में फेमस हुए हैं। गोल्डन रिट्रीवर ऐसे लगते हैं जैसे पीस एंड हैप्पीनेस का लाइव वर्जन चल रहा हो आपके सामने। आप भी कमेंट में लिखना, क्या आपने कभी किसी गोल्डन से मिलके इंस्टेंटली स्माइल किया है, या आपने कभी किसी गोल्डन रिट्रीवर को दिल दिया है? फ्रोडो, ग्लैडिएटर दूसरे नंबर पर है, कॉन्ग तीसरे पे, लीडर चौथे पे, बटरफ्लाई 5वें नंबर पे, 6वें नंबर पर है हैस्मस। क्या बात है। आई थिंक ये डॉग कह रहा है भाई इतना ज़्यादा मत चलगाओ हमें, लेकिन दोस्त चलना तो पड़ेगा। कंपटीशन का सवाल है, यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ। काफ़ी अच्छा कोट मेंटेन है मिस्टर फ्रोडो का। सेकेंड नंबर पे देखिए किरण जी के हाथों में है मिस्टर कॉन्ग। हैस्मस थर्ड नंबर पे खड़ा हो गया आके। ग्लैडिएटर, लीडर मोहसिन शेख, पूना, देन बटरफ्लाई थी पिंटू जी के हाथों में। बटरफ्लाई को भी उड़ना चाहिए, और देखा जाए तो मेल्स के बीच में, इतने सारे मेल्स के बीच में बटरफ्लाई काफ़ी हद तक उड़ते हुए 6 पोजीशन तक तो पहुंच गई है आई थिंक। क्या आप लोगों को पता है कि गोल्डन रिट्रीवर दुनिया के टॉप 5 इंटेलिजेंट ब्रीड्स में काउंटेड है? आप लोगों को लगते होंगे ये बहुत हमेशा स्माइल करते थे, झल्ले से, ऐसा नहीं है। बहुत इंटेलिजेंट ब्रीड है, उन्हें कुछ सिखाना बहुत इजी होता है, लेकिन हाँ वो इमोशनल भी होते हैं। आप उन्हें प्यार से ट्रेन करोगे तो वो परफेक्ट स्टूडेंट बन जाते हैं, लेकिन अगर आप चिल्लाकर ट्रेन करोगे तो उनका दिल जो है ना वो थोड़ा टूट जाता है। बहुत फेरबदल चल रही है। बुगाटी को सामने बुलाया गया है, रोलेक्स सामने आ गया है, रोलेक्स सीसी लेके आया है, और फिर से यहाँ पे अब शायद चैंपियन मेल्स को भी टक्कर दे। हेलेना, कैप्टन अमेरिका, मिस्टर अमोघ अपनी ब्रांडी को लेके भी आए हैं। एमी भी यहाँ पे नजर आई आपको, ये देखिए।
तो ये वो ब्रीड है जो ओबीडियंस से ज़्यादा ना कनेक्शन पे रिएक्ट करती है। अगर आपका कनेक्शन अच्छा होगा तो डेफिनेटली, ये देखिए आप टॉम देख सकते हैं यहाँ पे कितना कनेक्टेड फील कर रहा है वो अपने ओनर के साथ। जो ये लास्ट के कुछ डॉग्स थे उनमें से कुछ अच्छे डॉग पिक करके श्याम मेहता जी फिर से उनको फाइनल लाइनअप के लिए भेज रहे हैं। टॉम को भी भेजा गया आई थिंक दिस इज द टॉम। हेलेना भी चली गई है, कैप्टन अमेरिका अभी भी यहाँ खड़ा है। अब मैं आपको एक बार फिर से सीक्वेंस बता देता हूँ। देखिए फ्रोडो खड़ा है, उसके बाद है कॉन्ग, देन है हैस्मस, ग्लैडिएटर, लीडर, बटरफ्लाई, बुगाटी, इस तरीके की सीक्वेंस है। फिर से एक राउंड लेने के लिए बोला गया। देखिए कंपटीशन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। ये ब्रीड ओबीडियंस से ज़्यादा ना कनेक्शन पे रिएक्ट करती है, मैं आप लोगों को ये बता रहा था। और यही रीज़न है कि ये ब्रीड सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन, थेरेपी सेंटर और ओबीडियंस शोज़ में टॉप परफॉर्मर है। गोल्डन रिट्रीवर का एनर्जी लेवल मीडियम टू हाई होता है। वो प्लेफुल है, हाइपर नहीं है। उन्हें लॉन्ग वॉक, स्विमिंग्स, फैचिंग गेम्स बहुत पसंद है। जितना मर्जी दौड़ा लो, देखो अभी रिंग में भी ये दौड़ा रहे हैं, ये थकने वाले नहीं हैं। आफ्टर ऑल वो रिट्रीवर्स हैं, हम लोगों को ये बात याद रखनी चाहिए। अगर आप एक एक्टिव लाइफस्टाइल वाले इंसान हो, मॉर्निंग वॉक्स और प्ले टाइम आपको पसंद है, तो ये ब्रीड आपके लिए परफेक्ट मैच है। लेकिन अगर आप सिर्फ काउच पोटैटो लाइफस्टाइल रखते हो तो भाई गोल्डन को बोर करने वाला काम है, वरना वो अपनी बोर्डम च्यू करके निकालेगा फिर आप लोगों के घर पे। और ख़ास करके अपने शूज़ का डेफिनेटली ध्यान रखना। लैब्राडोर रिट्रीवर में भी आप देख सकते हो अभी आजकल कितनी ओबेसिटी का इशू है, मोटापे का इशू है। और कहीं ना कहीं गोल्डन रिट्रीवर्स भी अब पहले के कंपैरेटिवली जो है वो मोटे दिख रहे हैं। और उसका थोड़ा सा जो जिन लोगों को गोल्डन रिट्रीवर्स के पपीज़ चाहिए होते हैं, वो लोग भी ये गलती करते हैं कि जो उनको बहुत मोटा, ताज़ा, गुलू मुलू वगैरह जैसा बच्चा मिलता है तो वो उसी पे फोकस करते हैं। देखिए रिट्रीवर एक वर्किंग पैटर्न के लिए डिज़ाइन किया गया था, उसके लिए ब्रीड किया गया था, तो डेफिनेटली इसको फिट होना चाहिए। मैं आप लोगों को एक डॉग को देखने का तरीका बताता हूँ। देखिए उसके रिब्स दिखने नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप उसके रिब केज पे अगर आप हाथ लगाओगे, अपनी फिंगर्स को टच करोगे, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि रिब्स फील होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको रिब्स फील ना हो और ऊपर से आपको सिर्फ उनका जो एक्स्ट्रा फैट, कुछ भी बोल लीजिए, तो वो नहीं। आप आपकी फिंगर्स के टिप को डेफिनेटली वहाँ पे रिब्स फील होनी चाहिए। इस बात का आप ध्यान ज़रूर रखिए। बाकी इनकी अपनी अपीयरेंस है, रॉयल ब्यूटी है इनकी। गोल्डन रिट्रीवर का कोट लिटरली गोल्ड जैसा ही चमकता है। बहुत फेरबदल चल रही है यहाँ पे रिंग में। देखिए आपको टॉम सेकंड नंबर पर यहाँ पर आपको डॉग दिख रहा है, ये हैमर का सन है। इनकी जो टेल वैगिंग है ना, ये इस प्रोजनी में, इस ब्लड लाइन में बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। भले वो जज हों, भले वो नॉर्मल लोग हों, गोल्डन लवर्स हों या डॉग लवर्स हों, टेल वैगिंग डॉग के साथ एक ऐसा वर्ड है जो बहुत कनेक्टेड है। और देखिए मुझे पूरी रिंग में सिर्फ यही डॉग दिख रहा है कि जो कि अपने ओनर के साथ कितना अटैच लग रहा है। और यहाँ पर देखिए फाइनली लाइनअप कर लिया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि यहाँ पे जिस तरीके से खड़े किए गए थे हैंडलर्स या डॉग्स, वही नंबर्स फाइनल किए गए होंगे। अभी आपके सामने स्टेज सेरेमनी होगी। मैं आप लोगों को एक जनरल एक चीज़ बता देता हूँ कि आपको एक अच्छा गोल्डन रिट्रीवर का पपी कैसे चूज़ करना है। आपको सबसे पहले इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करना है, कैसे पहचाने आप गोल्डन रिट्रीवर का पपी जो कि अच्छी क्वालिटी में है। सबसे पहले आप उनकी पेडिग्री चेक करो। हमेशा KCI रजिस्टर्ड ब्रीडर से ही आपको बच्चा लेना है। सायर और डैम यानी कि माता पिता को दोनों का स्ट्रक्चर, कोट और टेम्परामेंट दोनों देखिए। शो लाइन डॉग्स यूजुअली बैलेंस्ड हेड, एक्सप्रेसिव आई और स्ट्रेट लेग्स के साथ ही आते हैं, तो डेफिनेटली उनका पेरेंट्स का या उनके ग्रैंड पेरेंट्स का शो बैकग्राउंड भी आप चेक कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है टेम्परामेंट टेस्ट।
पपी के एयर्स और पॉ हेयर देख के फ्यूचर कलर गैस हो सकता है, वो कंपैरेटिवली उसी कलर में दिखते हैं जो कल को कलर बनने वाला है। बेस्ट पपी यहाँ पे हेलिना ऑफ सलीम्स विश यहाँ पे लेके गई हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द पपी कैटेगरी विनर्स। 7th बेस्ट इन शो यहाँ पे देखिए आप किरण जाधव जी आए हैं और एग्जिबिट नंबर 188 यानी कि रीना ऑफ येलो वुड्स। 6th बेस्ट इन शो 201 बटरफ्लाई। 5th बेस्ट इन शो लीडर ओन्ड बाय मिस्टर मोहसिन शेख। ही इज ग्रैंडसन ऑफ ब्लू, जो सनी सेखन जी का ब्लू था उसका ये ग्रैंडसन है। 4th बेस्ट इन शो यहाँ पर है हैसमस, जो कि ब्राजील से इंपोर्ट था, ओन्ड बाय मिस्टर केतन जोशी। ग्लैडिएटर ब्रेड बाय मिस्टर युद्धवीर सिंह मान, वेल्प इंपोर्ट है अर्जेंटीना से। काफ़ी इसके जो पेरेंट्स है काफ़ी विनिंग प्रोफाइल है उनके पास। देखिए ये जो विनिंग्स है ना यही काम आती हैं। 2nd नंबर पे है कॉन्ग, ये भी एक इंपोर्ट मेल है। अगर आप लोग भी शो लाइन का पपी लेना चाहते हैं तो हमेशा आप देखिए पेरेंट्स की अचीवमेंट, वो रियल गारंटी होती है क्वालिटी की। और फाइनली मिस्टर फ्रोडो गॉट बेस्ट इन शो एंड दिस अवार्ड इज गिवन बाय मिस्टर श्याम मेहता, जो कि हमारे KCI के रिस्पेक्टेड जजेस की लिस्ट में शामिल हैं। और डॉगो डायरीज पे आप लोग अपना कैनल, पेट शॉप्स या ब्रांड कुछ भी हो अपना ब्रांडिंग कर सकते हैं, लेटर अनाउंसमेंट कर सकते हैं। आपके स्क्रीन पे जो नंबर है आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग डॉगो डायरीज। और हाँ, एक और चीज़ तो अभी रह गई, बेस्ट हैंडलर का अवार्ड। बेस्ट हैंडलर का अवार्ड दिया गया है मिस्टर शुभम मुखिया। कंग्रेचुलेशंस टू द यंग गाय वंस अगेन। थैंक यू फॉर वॉचिंग डॉगो डायरीज।